गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है मोशन। ठीक है, तो मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है। इमोशन होता क्या है समझ रहे ना? तो चेंज द पोजीशन विथ आवर सराउंडिंग, यही था ना मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद और हमने पिछले क्लास में देखा था, ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग ने एसडी का रखा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा मोशन से ही संबंधित, यानी हम इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था बहुत सारे टाइप्स के मोशन मिले थे। ठीक है, तो इनमें से हम आज पढ़ेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा हुआ पहला, और दूसरा होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कांस्टेंट, एक समान, यानी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं आर कांस्टेंट मोशन। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है और उसका जो मोशन है वो कंटिन्यूअस वही है ना? जिसे बोलते हैं कि आप आराम से एक समान साइकिल चलाओ, अपने स्कूल आधे घंटे में पहुंच जाओगे या 10 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना? एक समान चाल से, यही है एक समान चाल, यानी कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो हमने उसको मेजर किया। ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पर पहुँचा, फिर 1 सेकेंड यहाँ पर पहुँचा, फिर 1 सेकेंड यहाँ पर पहुँचा, 1 सेकेंड यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, 1 सेकेंड 5 मीटर, फिर अगेन 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर। तो हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बॉडी है मूव कर रही है वह पर सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 5, अगले 1 सेकेंड में 5, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, एंड क्या होगा, टाइम के साथ रिलेट कर देंगे, इक्वल टाइम इंटरवल, यानी पर सेकेंड 5 मीटर, नेक्स्ट पर सेकेंड 5 मीटर, पर सेकेंड 5 मीटर। ये है हमारा एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ में बनाना चाहें तो इसका ग्राफ क्या होगा, और वो जो ग्राफ होगा वह होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को शो कराना चाहें, है ना, कोई ग्राफ है तो उसमें हम यूनिफॉर्म मोशन को कैसे शो करते हैं? तो यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होगा वह होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। ठीक है, और ये है आपका टाइम, ये है टाइम। तो इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा वह होगा स्ट्रेट लाइन, तो इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो हमारा दूसरे टाइप का मोशन है वह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग हमको लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन, और ये नॉन है। ये यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा इक्वी डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम इंटरवल पर सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, और बड़ा डिस्टेंस हो सकता है और छोटा डिस्टेंस भी हो सकता है ना। ये डिस्टेंस और टाइम पर ये नहीं कि ये 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है तो ये यूनिफॉर्म होगा। तो हमने देखा 1 सेकेंड में 1 सेकेंड 3 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 3 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 3 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है। 1 सेकेंड 3 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 3 सेंटीमीटर, यानी पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर, दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक है। या फिर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर 10 किलोमीटर, फिर अगेन 1 आवर, फिर 10 किलोमीटर, फिर अगेन 1 आवर 10 किलोमीटर, ये भी है यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। बट हम ये देखें कि पर यूनिट टाइम, यानी जो टाइम है एक है, 1 सेकेंड है, 1 आवर है, 1 मिनट है ना। तो ये जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वी डिस्टेंस कवर करता है वह बॉडी, तो वो हम बोलते हैं वो बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है। तो अब हमारा हो नॉन यूनिफॉर्म, इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें से कोई एक, या तो डिस्टेंस या तो टाइम एक अनइक्वल हो, है ना। हमने सपोज किया इक्वी जो डिस्टेंस है वह इक्वल है। सपोज ये है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, डिस्टेंस हमारा सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। बट हमारा टाइम, तो हमने देखा फर्स्ट 5 मीटर 1 सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर ये हमारा है 2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड 5 सेकेंड, ये इस तरह से। तो हमने देखा 1 सेकेंड 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड में ये आपका 10 मीटर गया। ठीक है। तो ये इस तरह से मोशन कर रहे हैं कोई बॉडी ऑब्जेक्ट। या फिर हमने इक्वल टाइम इंटरवल लिया और जो इक्वी डिस्टेंस है वह अनइक्वल हुआ। जैसे ये हुआ 1 सेकेंड 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड 15 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड ये हुआ 10 मीटर। ठीक है। तो ये मोशन हो रहा है। तो बॉडी कभी पर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर किया, स्लो हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। या हम इक्वी डिस्टेंस ले लें, है ना, हम उसके बाद टाइम इंटरवल को अनइक्वल कर लें। ठीक। या फिर हम इक्वल इंटरवल टाइम ले लें और ये जो डिस्टेंस है वह क्या हो, अनइक्वल हो। तो टाइम हो इक्वल और डिस्टेंस हो अनइक्वल, या डिस्टेंस हो इक्वल टाइम हो अनइक्वल, तो हम उसको बोलेंगे वह जो बॉडी है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही नाम क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है। ओके, ये हुआ। और उसके बाद अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ, तो हमने देखा कभी मोशन स्लो है कभी और फास्ट है ना, इस तरह से। तो इनमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कर्व में होगा। इसमें था यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व में होगा। ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये हुआ आपका टाइम। तो ये है कर्व। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम इसके डेफिनेशंस को राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक कार है ना, वह 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड 10 मीटर, 1 सेकेंड 10 मीटर। तो जो कार की स्पीड है, हम उसके स्पीड को बोलेंगे, उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड पर अभी हम आते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कार मोशन कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हुआ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमारा ग्राफ हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने आपको बताया डिस्टेंस अनइक्वल कर दो या फिर टाइम को अनइक्वल कर दो, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस लिए तो अनइक्वल टाइम इंटरवल ले लो। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल लिए हो तो अनइक्वल डिस्टेंस कर दो। तो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या है? फ्री फॉल बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी है ना, इसको हम इस हाइट से ड्रॉप किया तो ये मोशन करेगा, है ना। तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं इस हाइट से, तो किस तरह से मोशन करेगा? ये बॉल हुआ यहाँ से, फिर यहाँ पर गिरा, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। तो अब हमने देखा 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकेंड में ये बढ़ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में ये बढ़ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में नेक्स्ट ये। तो हर 1 सेकेंड में, यानी पर सेकेंड में उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी टाइम, तो जो टाइम है हमारा वो कैसा है? इक्वल, बट डिस्टेंस यहाँ पर कैसा है? अनइक्वल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो फ्री फॉल बॉडी। उसके बाद कार, है ना, तो हमने कार को स्टार्ट किया, फिर हम आगे बढ़ाए। तो आगे बढ़ने का मीनिंग है कि हम फर्स्ट गियर लगाएं, सेकंड गियर लगाएं, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई। तो पहले क्या था? 0, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी तरीके से हमारा ट्रेन है ना, प्लेटफॉर्म से मूव किया, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये हुआ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन होगा, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब जो हम लोग का टॉपिक है वह हम पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है हम उसको स्टडी करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड, तो स्पीड हमारा ये शो करता है, ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्लो है, कितनी फास्ट। ये हमको एक आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट कितना स्लो है, कितना फास्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा हमारे पास एक कार है ना, या बाइक है, कोई भी है, तो हमने सपोज किया एक बाइक है ए। ठीक है, ये बाइक ए 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी बाइक है, वह 1 सेकेंड में
7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ठीक है। फिर हमने देखा जो हमारे पास सी बाइक है, तीसरी बाइक है, वह 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पर सेकेंड 5 मीटर ए बाइक। बी बाइक जो है 1 सेकेंड में 7 मीटर, तो सी बाइक है 1 सेकेंड में 10 मीटर, है ना। तो हमको कहीं कहीं लग रहा है कि जो सी मोटरसाइकिल है या आपकी बाइक है वह ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और कार ए 1 सेकेंड में 5 मीटर, है ना, कार बी 1 सेकेंड में 7 मीटर। तो इससे हमको एक आइडिया मिल रहा है कि जो कार सी है वो फास्ट है ना, और कार जो ए है स्लो है, ठीक है। तो यही हम बोलते हैं कार सी की जो स्पीड है ना, वो ज़्यादा है, कार बी का सी से कम है, और कार ए का या बाइक ए का बी से कम है। तो हमको एक आइडिया मिलता है स्पीड से, ठीक है। जैसे हमने सपोज किया ये है कार डी, तो कार डी हमने टाइम को मेजर किया टी सेकेंड में, ठीक है। ये यस डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस, यस डिस्टेंस ट्रेवल किया टी सेकेंड में, यस डिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए 1 सेकेंड में ये डी बाइक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आंसर है 1 सेकेंड में ये होगा s बाई टी, है ना। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम, यानी यूनिट टाइम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में s बाई टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये जो डी वाला बाइक है, ठीक। तो हमको क्या मिला, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही क्या है, स्पीड ऑफ कार डी। तो हम ये जो क्वांटिटी है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का डेफिनेशन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज अ स्पीड, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं स्पीड की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये है डिस्टेंस, ये है रेट, है ना। तो डिस्टेंस जो होगा उसका क्या होगा, रेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो हमारा क्या है, स्पीड। तो ये है स्पीड की डेफिनेशन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हमने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ, डिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब ये हुआ स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू जनरल फार्मूला, ये हुआ आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये हुआ। स्पीड को हमने v से डिनोट किया, डिस्टेंस को s से डिनोट किया, और टाइम को हमने t से डिनोट किया। ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट किसका, डिस्टेंस का, यूनिट किसका, टाइम का, और हम लेते हैं SI यूनिट। कौन सी यूनिट, SI यूनिट, ठीक है, स्पीड की। तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको लिखा मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को लिखते हो मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ स्पीड की SI यूनिट।
तो अदर यूनिट को भी हम देख लेते हैं। अदर यूनिट क्या है? छोटी यूनिट भी हो सकती है, इससे बड़ी यूनिट हो सकती है। डिस्टेंस को अगर हम छोटा लें तो मीटर से छोटा सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका एसआई यूनिट है, कोई भी यूनिट हो, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो टाइम का जो यूनिट होगा सेकेंड ही होगा, ठीक। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है यूनिट स्पीड की। तो डिस्टेंस को और हम बढ़ा लेते हैं, मीटर से बड़ा किलोमीटर, ये हुआ किलोमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ किलोमीटर पर आवर। फिर या फिर मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से हमारे डिफरेंट यूनिट होते हैं। बट एसआई यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड, तो हम एसआई यूनिट ही लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हुआ स्पीड। अब स्पीड जो हमारी है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? हमने आपको बताया स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जो हमारा स्पीड होगा यह भी कौन सी क्वांटिटी होगी? तो आंसर है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी हुआ हमारा स्पीड, ठीक है। तो हम हर एक व्हीकल में देखते हैं, या हमारा बाइक हो, कार हो, ठीक है। तो हम बाइक पर ही आते हैं क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं, ठीक है। बाइक चलाते हैं ना, ठीक है। तो बाइक में हमने क्या देखा कि सामने मीटर लगा होता है, मीटर। तो उसमें दो होते हैं, है ना। एक जो हमारा स्पीड बताता है, ये इस तरह से, है ना। जो हमारे रेड कलर का जो कांटा होता है, ठीक है, नीडल होती है, वो क्या शो करती है? कभी 40 पर, कभी 30 पर, कभी 60, कभी 80, कभी 100 पर भी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वह जो हमारा रेड कलर का नीडल होता है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंट यानी आपने देखा ये 40 पर है, हमारी 40 स्पीड है, ठीक है। हमने देखा ये 60 पर है तो ये 60 पर है। हमने देखा ये 10 पर है तो ये 10 पर है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो मीटर होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड, ठीक है। किसकी स्पीड? हमारे उस कार की, उस व्हीकल की, बाइक की, ठीक है, उसकी स्पीड मेजर करता है। तो स्पीड किससे मेजर किया जाता है? स्पीडोमीटर से। और ये भी याद रखिएगा, तो जो हमारा स्पीडोमीटर बताता है, यानी जो रेड कलर की नीडल होती है, वो जो बताता है ना, वह स्पीड बताता है। और वह जो स्पीड होता है किस में होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में। तो जो हमारा होता है, ठीक है, वह किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक और मीटर लगा हुआ होता है, वह यह बताता है कि हमारी कार, हमारी बाइक टोटल कितना डिस्टेंस चल चुकी है ना, वो भी होता है उस पर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? टोटल डिस्टेंस, कितनी आपकी बाइक, कितना आपका कार चल चुका है। तो इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, ठीक है। क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। और वो जो डिस्टेंस मेजर करेगा किसमें? तो आंसर है किलोमीटर में। इतनी आपकी बाइक इतना किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो ये तो था आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट। हमने स्पीड को कैसे समझा, तो हम इसके डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ स्पीड का डेफिनेशन। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, या फिर हमने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ ए बॉडी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को डिनोट किया v से, डिस्टेंस को ट्रेवल किया, यानी जो डिस्टेंस को हमने डिनोट किया s से, और टाइम टेकन को हमने डिनोट किया t से। ये हुआ। तो v क्या है? स्पीड है, s क्या है? डिस्टेंस है, t है टाइम टेकन। SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड,
या फिर हम इसको बोलते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स पावर -1। अदर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमने आपको बताया। स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन किलोमीटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप सोच रहे हो एक बाइक लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप या कोई भी आप सामान लेना चाहते हो, है ना, तो हम सबसे पहले उस सामान के बारे में जान लेते हैं। किससे जानते हैं? अपने दोस्त यार से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से। हम समझते हैं ना कैसा है, किस तरह से है, कौन सा लें। ठीक है, ये तो हम एक बाइक खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपने दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस में हम पूछते हैं कि कौन सी बाइक लें। ठीक है, तो हमें लगता है उसमें सबसे मोस्ट जो आंसर आपको मिलेगा वह यह मिलेगा, ये वाली बाइक लो, वह एवरेज ज़्यादा देती है ना, एवरेज ज़्यादा देती है। ठीक है, तो हम वो बाइक लेने की कोशिश करते हैं जिसका क्या हो, एवरेज ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एवरेज क्या है, हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एवरेज स्पीड, कि अगर ये बाइक 60 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो बाइक है वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उसका वह क्या है, एवरेज है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड को यहाँ पर और क्लियर करते हैं कि वह एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो हमने सपोज किया हमारे पास एक बाइक है जिसका स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने बाइक स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करने के बाद तो क्या हमारी तुरंत स्पीड 60 की हो जाती है क्या? बाइक स्टार्ट किए, पहला गियर लगाए, 60 से स्पीड से भागना शुरू किए। क्यों? क्योंकि हमको 1 आवर में 60 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तभी तो होगा ना। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड होती है बाइक की, पहले धीरे धीरे होगी, है ना। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं अचानक रास्ते में हमारे दोस्त की मुलाकात हो गई, पुराना दोस्त है, अरे, तो हमने वहाँ पे बाइक रोक दी अपनी, तो स्पीड क्या हो गई, 0। हमको पहुँचना भी है 1 आवर में, है ना। तो हमारी जो बाइक की स्पीड है वो 0 हो गई। हम अपने दोस्त से मुलाकात किए, बातचीत किए, ठीक है, फिर मिलते हैं कभी। ठीक है, फिर अपनी बाइक स्टार्ट किए, फिर चलना शुरू किए, ब्रेकर आया, वहाँ पर हम रुके। तो हम ये देखते हैं हर एक समय कि जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, हमारा जो रेड कलर का जो निडल होता है वह हम देखा अभी 60 पर है, हाँ अब सही है। फिर हम देखा कभी वो 40 पर है ना, कभी 30 पर है, कभी 0 पर है, कभी 10 पर है, कभी 80 पर है। एकदम रोड खाली, कोई नहीं है, रोड पर कोई दिख नहीं रहा है, ये रहा 80, 90, है ना। इतनी स्पीड से हम बाइक चलाते हैं। ठीक है, तो वह जो हम देखते हैं स्पीडोमीटर पर, हमारा 80 पर बता रहा है, फिर 70 पर, फिर 60 पर, 40 पर, 30 पर। तो ये जो बताता है उस समय, उसी को हम बोलते हैं, अभी इसके पहले हमने बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस समय आप देखते हो अपने स्पीडोमीटर में, वह जो शो करता है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए, ये रहा 60। ठीक है, ये है किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देख लिया टाइम, तो टाइम लगा आपका
क्या 1 आवर। तो 1 आवर टाइम लगा और 60 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा आपका? तो ये है 1 आवर। टोटल टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है और ये जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम और ये आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो लेते हैं, वही हमारा शो करता है, वह उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ? तो इस एवरेज स्पीड समझ में आ गया ना? ठीक है, जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है कितने टाइम में, उसका आप रेशियो लोगे तो वह होगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये है एवरेज स्पीड। ठीक, ये है एवरेज स्पीड का डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट ये स्पीड है, तो मीटर पर सेकेंड। तो अदर यूनिट आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक टेबल है, तो उस टेबल में कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, है ना, जो मोशन कर रहे हैं, तो उनका एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास है टर्टाइस, तो टर्टाइस मतलब कछुआ। ठीक है, जो हमारा कछुआ होता है, चलता है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है 0.06 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 0.06 मीटर ट्रेवल करता है। और अगर उसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 0.216 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो जो एवरेज होता है 2 मीटर पर सेकेंड का होता है, एक सेकेंड में 2 मीटर। अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो एक घंटे में 7.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रनिंग यानी दौड़ना, अगर आदमी दौड़ रहा है, वो भी क्या है, स्प्रिंटर यानी रेसर है। और रेसर 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर के जो रेसर होते हैं, है ना, उनकी एवरेज स्पीड क्या है? वह है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर। ठीक है, इतनी स्पीड होती है। अगर हम उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक घंटे में 36 किलोमीटर रेसर, अगर उसी रेस से दौड़ता रहा। ठीक है, चिड़िया है हमारी जो फ्लाइंग करती है, उड़ती है, 5 to 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18 to 54 किलोमीटर पर आवर। चीता है हमारा, ठीक है, वह 27 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 27 मीटर, इतनी इसकी स्पीड होती है ना, चीता की। अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो एक घंटे में 97, राउंड ऑफ 100 मिल रहा है, एक घंटे में 100 किलोमीटर, इतनी स्पीड होती है चीता की। ठीक है, साउंड जो हम बोलते हैं एयर में, उसकी स्पीड क्या है? अगर हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस तो 344 मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 1238.4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर हम चेंज करेंगे इसको इसमें किलोमीटर पर आवर में तो 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट थे जिनकी एवरेज स्पीड हमने समझा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? जैसे हमने स्पीड को पढ़ा वैसे ही हमारी वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, स्पीड क्या होता है?
और उसके बाद एवरेज स्पीड क्या हुआ। अब हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया अभी इसके पहले, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी, अभी इसके पहले हमने पढ़ा स्पीड। तो जो स्पीड है एकदम सिमिलरली इसी तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में भी वही होगा, बट इसमें जो डिस्टेंस लिया गया था स्पीड में, है ना, उसका डायरेक्शन क्लियर नहीं था, बट हम वेलोसिटी में लेंगे उस डिस्टेंस का डायरेक्शन क्लियर है ना। तो वेलोसिटी का डिफिनीशन, टोटल टाइम टेकन इन गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी हुआ। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का दूसरा डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज ए स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए वेलोसिटी। यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, बस। तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं था, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी था। अब वेलोसिटी में डायरेक्शन क्लियर होगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हमारा हुआ वेलोसिटी। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको बताया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेलोसिटी। बाकी सेम आपका स्पीड जैसा है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, अदर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्लियर होगा, नॉर्थ में जाओ साउथ में जाओ, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, नॉट गिवन डायरेक्शन, बट 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो हुआ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है स्पीड, हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। या फिर हमने इसको बोला वेलोसिटी का डिफिनेशन, इजी डिफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या था, डिस्टेंस। ये डिफरेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, आर मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको मीटर सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इसमें डायरेक्शन भी क्लियर है। v इज इक्वल टू एस बाई टी, v है वेलोसिटी, s है डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। t है आपका टाइम टेकन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जनरल फार्मूला। इसके पहले क्या था, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू एस बाई टी, r, s इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, ये है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमने इसको एवरेज वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, ये भी हम राइट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इसका यूज हम करेंगे आगे, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये हुआ। तो ये हमारा हुआ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हुआ। तो वेलोसिटी के भी हमारे टाइप्स होते हैं, तो हम इसमें भी 2 टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, तो वही है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या था, 1 सेकेंड 5 मीटर, अगेन 1 सेकेंड 5 मीटर, अगेन 1 सेकेंड 5 मीटर। ठीक है, ये था मोशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह कैसा मोशन कर रहा है,
पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है? स्पीड। तो हमने देखा कि ये इसका वेलोसिटी भी है इन ए गिवन डायरेक्शन। तो हमने वर्ड बताया स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस समझिए। तो स्पीड में हमको डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा और वेलोसिटी में हमको गिवन डायरेक्शन दिया रहेगा आपको, यही आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसके बाद ये जो वेलोसिटी चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसके दो रास्ते हैं। पहला, या तो हम इसके स्पीड को चेंज कर दें तब उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ठीक है, स्पीड चेंज। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करने का दो तरीका है। पहला तो हम उसकी स्पीड बढ़ा दें, स्पीड को चेंज कर दें, घटा बढ़ा दें, है ना, तो स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी। और दूसरा रास्ता ये है कि हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। ऐसे जा रहा है, हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना, ये तो हम कहेंगे उसका स्पीड क्या हुआ? चेंज हुआ, चेंज द डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वी डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इन गिवन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी है। ओके, ये हुआ। तो स्पीड इसके वेलोसिटी चेंज करने का दो तरीका है। हम उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज कर दें, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो इसके हम वेलोसिटी को चेंज कर दें, पहला तरीका, या फिर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, ये हमारा है दूसरा तरीका। समझ रहे हो ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम अभी एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो क्या वो एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है? ठीक है, ये हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी चेंज हम चेंज करेंगे तब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर उसके हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इक्वी डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी हमने बताया आपको चेंज करने का दो तरीका है, दो रास्ता है। पहला है या तो हम उसकी वेलोसिटी चेंज कर दें या फिर हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे एक्सीलरेशन से, तो यहीं दोनों से हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो था कुछ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।